मायमायची यानी शॉपिंग स्ट्रीट कदीम ज़माने में शाही महलात या बागात में खरीदो फरोख्त की जगह थी। आज अमान साहब और मैं युएम पार्क की शॉपिंग स्ट्रीट पे आए हैं जो सयाहों के लिए बनाई गई है। हम कदीम ज़माने के लिबास पहन के दुकानों में जाएंगे और कारीगरों और दाजरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजर्बा करेंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं। जी जनाब, देखिए यहाँ एक शाहराह है जो शॉपिंग के लिए बनाई गई है और ये बिल्कुल छिंग खानदान की अंदाज में बनाई गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। चलिए। जी जनाब, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी शाहराही है जो ख़रीदारी के लिए मशहूर है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में कोई ना कोई ऐसी शाहराह है या ऐसा बाज़ार है जो कि ख़रीदारों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पे लाहौर में नारकली बाज़ार बहुत मशहूर है, पिंडी में राजा बाज़ार, कराची में इसका दौरा किया था। कराची में बोरी बाज़ार या ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट और कोयटा में जिना रोड। तो ये सब बड़ी मशहूर शाहराहें हैं जहाँ पर सारी दुनिया के लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, आज हम देखेंगे आज हमें कौन से मिशंस दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। इस वक्त हम छिंगा टी हाउस में हैं। इस टी हाउस का थीम दराज उम्र है। हम दरमियान में एक बड़ा आड़ू देख सकते हैं जो लंबी उम्र की अलामत है और चारों तरफ चमगादड़ के 4 नमूने हैं जिसका मतलब लंबी उम्र और खुशी है। यहाँ लंबी उम्र और खुशी के हवाले से बहुत से अनासर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद महलाती तर्ज की लालटेनें कदीम पेंटिंग्स में कदीम महल की लालटेनों से नकल की गई हैं जिन्हें मुसद्दस लालटेन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि नीचे हाथ से बने गैर मादी सकाफती विरसे के कुछ नमूने हैं। आइए मिलकर कोशिश करते हैं। इस तरफ तशरीफ लाइए। आज हम जिस चीज़ का तजुर्बा करने जा रहे हैं वो है कॉपर टायर फिलग्री इनामल, जो खास तौर पर मिंग खानदान के चिंगथाई दौर में मकबूल था, इसलिए इसे क्लोजने भी कहा जाता है। रिवायती दस्तकारी में क्लोजने बनाने के लिए 100 से ज्यादा मराहल होते हैं। इब्तदाई शक्ल देने के बाद पहला मरहला फिलग्री, फिर रंग भरना और तीसरा मरहला गोंद लगाना है। मुश्किल है लेकिन दिलचस्प है। आप कोशिश करना चाहें? यकीनन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करके देख लेते हैं। हरचंद के मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूंगा, लेकिन बहरहाल कोशिश करके देख लेते हैं। आप जरूर कर सकेंगे। ये बहुत ज़हीन है। वो नफासत तो मेरे हाथ में नहीं आ सकती जो उस्ताद मोहतरम के हाथ में है। बहुत तजर्बे की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल एक छोटी सी कोशिश की। जी, मुझे भी लगता है कि आप भी ट्राई करें। नहीं, आप मुझे भी लगता है कि इसको बहुत तवज्जो नफासत। अब आइए चीनी गैर महसूस सकाफती विरसे शुगर पेंटिंग का तजुर्बा करें। सबसे पहले एक भट्टी गरम करें और माल्टोस को चम्मच में डालें। जब चीनी पिघलकर शरबत बन जाए तो हम चम्मच को हिलाकर कागज पर पेंट कर सकते हैं। आज हम इस आसान शक्ल को आजमाएंगे जो एक कलम की तरह नजर आती है। माल्टोस खा सकते हैं। चीनी पिघलाने के बाद हम उसे खींचेंगे। आज हमने फू कैरेक्टर का इंतखाब किया है। ये खुशी की अलामत है। मैं पाकिस्तान का झंडा बनाता हूँ शुगर पेंटिंग भी। तो फिर मूव करें। कैसा लग रहा है? मुश्किल है? पहली दफ़ा में तो हर काम मुश्किल होता है, लेकिन अगर करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई गलत हो गया कोई बात नहीं, को गलत नहीं है। गलत हो गया ना। कागज़ पर पेंटिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि शक्कर जो है, देखिए क्या बन गया। ये झंडा बना है या कुछ और बना है। कोशिश तो मैंने की थी कि पाकिस्तान का झंडा बनाऊं जिसमें चांद तारा जो है वो कुछ सही नहीं बना, लेकिन भारत नहीं सही बना है। अच्छा, आग से हटा दें और ठंडा करें। 2-1 मिनट का इंतजार करें। मैं एक उर्दू लफ्ज़ लिखूंगी।
आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। शुगर फिंदी से उर्दू लिखना ज़्यादा मुश्किल है। ज़ाहिर है कि शुगर से तो कोई भी चीज़ बगैर तजर्बे के आप कुछ भी चीज़ बनाएंगी मुश्किल है, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी एक तजर्बा चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। ओ, वो नुक्ता कैसे लगाऊं? ओह ऐसे, फिर एक अच्छा मैं समझ लेती हूँ। तो शगल गूंद भी है ना यहाँ पे, गूंद की तरह। अब ठीक है, काफ़ी। ओह हाँ, बहुत मुश्किल है। मजमूई तौर पर अच्छा है। ये यहाँ से थोड़ा पतला है, लिहाजा जब आप इसे उठाते हैं तो ये आसानी से टूट जाता है। अब ये तैयार शुदा प्रोडक्ट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लकीरें बराह रास्त खींची जाएंगी तो कोई गैर मसावी मोटाई नहीं होगी। एहतियात से, आहिस्ता। कैसा है बहुत ये? खूबसूरत। आपने ज़्यादा अच्छी कोशिश की। मेरा ख्याल है पहली कोशिश इतनी बुरी भी नहीं थी। अगर मैं एक या दो कोशिशें और करूं तो थोड़ी सी नफासत और आ सकती है, मगर आपने पहली कोशिश में ही माशाल्लाह बहुत अच्छा शुक्रिया। लिखा। क्योंकि उर्दू लिखना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शुगर से उर्दू लिखना ज़रूर बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लफ्ज़ पाकिस्तान मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छा लिखा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लिखा है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, अब हमारा दूसरा मिशन आता है एक दूसरे के लिए छिंग ख़ानदान का रवायती लिबास मंतखब करें। बहुत खूब। पहले ये मर्दों के लिए है ना, मैं देख लूँ। और ये वाला अच्छा है, ये आपके लिए है ना? बहुत ठीक है? शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। पहन कर देखेंगे बाद में। ज़रूर ज़रूर। चलें, मैं आपके लिए कोई पसंद करता हूँ। आप भी करें, आप ले लें। मेरा ख्याल है कि आपके ऊपर ये ज़्यादा जचेगा। बहुत खूबसूरत रंग है, ये मेरा सबसे पसंदीदा रंग है रंग का। क्यों ना पहन के दिखाएं। ओके, चलें। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ चिंग डायनेस्टी की बाक़ियात में से कुछ। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। चलते हैं। ये बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह सजा हुआ है, जैसा कि सुर्ख लैंटर्न वगैरह, और ये मिठाइयों की दुकान है। वाह, ज़बरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। ये देख के आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी 400-500 साल पीछे जाके चिंग डायनेस्टी में पहुंच गए हैं। अच्छा, और ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी करने हम भी जो है वो निकले हैं। रोशनी और साए का जो मरहला अब हम देख रहे हैं, इससे मुराद समर पैलेस के 40 मनाजिर में से आधे एकड़ पर मुहीत बाग है। यहाँ पर सरमाई महल की तारीखी ज़ाहिरी शक्ल है। ये एक अमीक रोशनी और इसकी सजावट वैसे ही कंदीलों से जो है, जो कदीम ज़माने में भी हम देख के आए थे, वैसे ही इसको सजाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह जनाब, देखिए ये किसने बनाया है। बहुत खूबसूरत और नफीस है। जी, नफासत से बनाया है। अच्छा। और ये सब जानवरों की इसमें तस्वीरें हैं। घोड़ा है। अरे घोड़ा तो मेरा साइन है। अच्छा, हाँ, वाह। आपका?
मेरा जो पैदाइश के साल का जानवर जी, है जी, ना, जी। शेर, टाइगर, अच्छा लेकिन यहाँ नहीं मिलता। होगा यकीनन, जब सारे जानवर यहाँ जी हाँ, मेरे ख्याल में ये 12 जानवर सब यहाँ हैं। हैं। ये कुछ शेर ओह, लग रहा ये है शेर, है ना? जी, वैसे घोड़ा बहुत खूबसूरत बना है। अच्छा, मैं ये ले लूँ। इस तस्वीर में जो खातून ने अपने बालों में सजावट की हुई है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने लगाया हुआ है। हाँ जी, छिंग खानदान में ख़वातीन ऐसी अपने बालों को सजाती थी, और इस तस्वीर में जो मर्द के मलबूसात हैं ना, वो बहुत ही सादा हैं, लेकिन कुछ मर्द जैसा कि आपके लिबास है ना, ये बादशाह के रिश्तेदारों और आला पोजीशन के ओहदेदारों के लिए इस तरह के खूबसूरत लिबास। जी, सामने वो मुजस्मे हैं ना, जी, जी। कौन से जानवर के? मुझे ऐसा लगता है कि खरगोश के हैं। हाँ, इतने लंबे कान के, और ये एक क्या कहते हैं, देव की तरह है, लोगों की, किसानों की ज़मीन की हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो इसको तो चीन में बड़ा पसंद किया जाता होगा। खासकर बीजिंग में। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये मुहर लगाने का अच्छा, खिलौना जी, है। जी जी जी। और ये चीन में सिविल सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजिमीन के इम्तिहान में पहले नंबर पर आने वाला है। अच्छा, ये है तो ना? चाय की चाय प्याली, पीने के। जी, चाय की प्यालियाँ हैं। ने मुझे आज बताया कि इसमें चीनियों के लिए लौकी की खुसूसी अहमियत है। ये क्या शेर है? क्योंकि नए साल में शेर का साल मनाया जाएगा। जी। ये एक अमीक 4D सिनेमा है। हम एक जादुई माहौल बनाने के लिए हाईटेक तरीके इस्तेमाल करते हैं, जहां हम सदियों का सफ़र कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर शाही बाग के तौर पर चीन में छिंग खानदान में समर पैलेस अपने शानदार बागी फन तामीर और सकाफती खसूसियात के हवाले से आलमी शोहरत रखता है और बागात के तमाम फ़नून के नमूने के तौर पर जाना जाता है। ये खोंगशी के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था और ये दूसरा सियासी मरकज़ था जहाँ योंगचेंग, छियानलोंग, जियाछेंग, दाओगोंग और शियानफेंग के शहंशाहों ने रियासती इंतज़ामी अमूर के तकरीबन 140 साल गुजारे। समर पैलेस बागों का बाग के तौर पर जाना जाता है। इस दरवाजे से चहलकदमी शहंशाह छियानलोंग की मगरबी तसव्वुराती खला में दाखिल होने के मुतरादिफ है। इस तरफ यहाँ हम समर पैलेस की सनसेट बिल्डिंग में यूरोपीय तर्ज की 3 क्लासिक इमारतों को बहाल करने के लिए रोशनी और साए का तरीका इस्तेमाल करते हैं। शी ची टुई और हाई यान थोंग वो कदीम तरीन जगह थी जहाँ कदीम शहंशाह गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल करते थे। ये चीन का कदीम तरीन मगरबी रेस्तरां और कॉन्सर्ट हॉल है। तशरीफ रखिए। युनमिंगयुन दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत बागात में से एक है। ये चीनी शाही बागात का मोती कहलाता है। इससे हम 3000 साल पुरानी चीनी शानदार तामीराती रवायत से लुत्फ उठा सकते हैं। युनमिंगयुन की तामीर में शाही महलात की शान शौकत, जुनूबी चीनी बागात की नफासत और मगरबी तर्ज तामीर शामिल किया गया है। आज अमन के साथ मेरा युनमिंगयुन का सफ़र इख्तिताम तक पहुंचा है। वो खुशगवार तजर्बा जो कदीम ज़माने में सिर्फ बादशाह ही करते थे, आज मैंने भी किया है। उम्मीद है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।